It's not certainly about, no, it's actually not about a breakup. Okay. अच्छा मेरे तो पता नहीं कितने लोगों के ख़त्म भी हो गए, मैंने कोई गाना लिखा है, never utilize, now that I'm thinking about it, मुझे यूटिलाइज कर लेना चाहिए था शायद वो टाइम। आप किसी के ईमान को क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है? आपको नहीं पता मेरे अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक रह चुका है या रह रहा या है या था, completely like this is me. Okay. This depicts who I am. No, that's not true. Assalamualaikum, मैं हूँ आयमा बेग and if you like this video please do not forget to subscribe, like and comment. मेरी आज की मेहमान पाकिस्तान की लीडिंग पॉप स्टार्स में से एक हैं। She can do all kinds of tones. She does naughty desi really well. She does bazaari really well. But she can also do Ariana Grande style R&B really well. कौन है ये? You'll find out. Hello Aima. Hello Meera, how are you? I'm good यार, आप कैसे हो? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़बरदस्त हूँ, आपके साथ बैठे हुए बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं पर्सनली आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ बिकॉज आई थिंक यू वेरी नॉट थिंक आई नो फॉर अ फैक्ट दैट यू वेरी टैलेंटेड, यू रिटन बुक्स। जब आपसे बात करना शुरू हो ना, अभी ये तो उल्टा आपका होने वाला है इंटरव्यू, पहले आपको बता रही हूँ इंटरव्यू में आपका ज़्यादा इंटरव्यू होने वाला है भाई। बस ठीक है, आई एम ऑलवेज रेडी। मैं हॉट सीट में भी बैठती हूँ, आज आप मेरी गेस्ट हैं तो मैं इस सीट में बैठी हुई हूँ। I'm honored by the way क्या you invited me। एक तो आप लाहौर में होती हैं तो वो भी हमारा एक कनेक्शन है। मैं आपके इंस्टाग्राम पेज पे थी, रिसर्च करनी होती है वैसे भी, मैं भी आपको बहुत स्टॉक करती हूँ बाय द वे, बट मैं आपके पेज पे थी और आपकी इतनी मज़े की तस्वीरें, और आपने जुलाई में एक शहबाज शिगरी के साथ एक तस्वीर लगाई, 1 लाख लोगों ने उस तस्वीर को लाइक किया हुआ। लेकिन मैं आपको ये पूछना चाह रही थी क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ रही थी और कमेंट सेक्शन में बहुत से लोगों ने स्वीट, इनकरेजिंग, मतलब खुश आपको सेलिब्रेटरी कमेंट्स लिखे हुए थे कि दिस इज़ सो कूल एंड यू नो दिस इज़ सो कूल दैट यू आर ओपन, ये वो। और फिर कुछ लोगों ने ये भी लिखा हुआ था जो एक तबका लिखता है, आर यू इवन मुस्लिम? यस। तो आप ऐसे कमेंट्स का क्या जवाब देती हैं? ओके सो वैसे तो मैंने पिक्चर जब डालने से पहले, बिफोर अपलोडिंग द पिक्चर, I wasn't really thinking about anything. It was just something so personal to me, but because I consider my account very personal, Instagram account very personal, but yet again it's a public account. It has nearly 3 million followers. तो ये मैं भूल जाती, ये मैं मेरी बड़ी, मैं आपको बता रही हूँ, बुरी याददाश्त है, मैं ये बात भूल जाती हूँ। मेरी अगर मैं जो असम्बली में हूँ ना, अभी मेरी टीम मुझे संभाल रही है, थैंक्स टू देम, वरना मैं तो इतनी मलंग हूँ कि मैं इधर भी करूँ कुछ, इधर भी कुछ करूँ, इधर भी कुछ करूँ, मेरा कोई पता नहीं है। सो जब नेगेटिव कमेंट्स आते भी हैं यार, तो कुछ तो इतने फ़नी होते हैं बाय द वे से, मेरा दे एक्चुअली मेक मी लाफ। सो अच्छा है कि थोड़ी सी हंसी भी निकल आती है लोगों को भी अगर, लेकिन मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये होता है कि आप किसी के मुसलमान होने पे क्वेश्चन नहीं कर, आप किसी के ईमान को क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है? आपको नहीं पता मेरे अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक रह चुका है या रह रहा या है या था या रहेगा हमेशा, आपको नहीं पता ये बात। मैं किस चीज़ों से गुजरी हूँ अपनी लाइफ में और किन चीज़ों ने मुझे मेरे अल्लाह के ज़्यादा करीब किया है, मेरा ईमान स्ट्रॉन्ग किया है, वो मैं आपको मतलब खोल के नहीं दिखा सकती, यू नो, दैट्स इनसाइड मी, दैट्स माय फेथ। और अगर आप मतलब एक जीन्स पहन रही हैं जिस मैंने अभी पहनी, आपने पहनी है जिसकी लेंथ छोटी है क्योंकि ये फैशन है आजकल, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप, हम लोग बिल्कुल जो है, हम लोग को कोई तमीज़ नहीं है, मुसलमान येट अगेन वी आर नॉट मुस्लिम्स बिकॉज वी आर नॉट ड्रेस्ड अप अकॉर्डिंग टू देयर परसेप्शन कि मुसलमानों को ऐसे पहनना चाहिए। बट आई थिंक इस्लाम को अगर लिया जाए, आई एम एक्चुअली टचिंग अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, इस्लाम को लिया जाए तो इस्लाम इज़ अ वेरी पीसफुल रिलीजन। जो इसमें फसाद जो पूरा क्रिएट किया हुआ है, ये हमारे कल्चर ने, सोसाइटी ने क्रिएट किया है। दिस इज़ नॉट रियल इस्लाम। बिल्कुल। आई हैव ऑल्सो कम फ्रॉम अ वेरी रिलीजियस फैमिली। अच्छा। मुझे बड़ा मुश्किल हुआ था जब मैंने अब्बा को बताया कि मुझे सिंगर बनना है, तो अब्बा ने कहा कि अपने आखिर के जो नाम है आपका आयमा बेग, आप बेग हटा लीजिएगा। हालांकि उनका अपना बैंड भी था, मुझे पता है कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, बिल्कुल, लेकिन उनको शौक तो था मौसीकी का। उन्हें बहुत, अभी भी बहुत है, अभी भी। एक दफ़ा आपका ना मौसीकी का कीड़ा होना, वो कभी जा नहीं सकते, चाहे आप जो मर्जी कर लो। जुनैद जमशेद जो थे, ही मतलब कम ऑन, उनके जितने भी नगमे उन्होंने गाए, जो भी हमारे पाकिस्तान के लिए म्यूज़िकल इंडस्ट्री में जितनी भी कंट्रीब्यूशन की, वो लोगों को आज तक याद है। और उसके बाद भी वो नाते पढ़ना शुरू हो गए बिकॉज ही कुडंट लीव दैट, यू नो,
that one thing inside of म्यूजिक का इजहार किसी ना किसी भी फॉर्म में अगर आप पेश करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपका अल्लाह ने गला दे दिया है अगर आपको, और आपको पता भी लग गया वो अच्छा अल्लाह ने मुझे ये चीज़ से ब्लेस किया है, यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ इट। तो आपके अब्बा ने जब कहा कि बेग हटा लेना तो फिर आपने क्या कहा आगे से? अच्छा दैट्स ओके, मैंने क्योंकि मैं उस टाइम पे आई वाज वेरी यंग, You're still a baby. You're like a baby doll. Yeah, I am. I don't want to kill this baby, by the way, you know. Don't. Even if I'm 25 अभी, तो although कि मुझे बड़ा लगने का मेरा इतना शौक है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं कुछ करती, मैं सेंटर पार्टिंग करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, ताकि मैं ज़रा बड़ी लगूँ, बट वो बड़े बनाते ही नहीं है शक्ल। जब आना होगा ना आ जाएगा। सब मुझे ये कहते हैं कि you should be very thankful for it, for the fact कि अभी तुम छोटी लग रही हो और आगे जाके इसका बड़ा फायदा है कि when you're gonna hit your 35 or 36 or 37, you're still gonna look a little way younger than your age. And even then, I mean, you don't have to worry about this. I really don't. वैसे I just always want to look थोड़ा बड़ा है। अच्छा, हाँ। अब्बा को मैंने आपको कहा क्या लगता है कि लोग आपको सीरियसली नहीं लेते? अगर आप इस तरह चुलबुली सी वाइब आपकी अगर आए तो लड़कियों को सीरियस नहीं ले लेते? लड़कियों को सीरियस नहीं लिया जाता अगर आप उनको सिर्फ अगर उनकी वाइब इस तरह की है कि वो अच्छा, मैं आपको एक बड़ी चीज़ डिस्कस करने लगी हूँ, क्योंकि एक सोशल मीडिया पे एक चीज़ बड़ी दिस वाज अ वेरी क्यूट वीडियो जो मैंने अभी कल परसों देखी है। अच्छा। एक रिपोर्टर था कोई जो कि एक लड़की की यू नो रैंडमली एक पार्क में गया हुआ था वो, और एक लड़की का उसने इंटरव्यू लिया। ये मैंने देखी नहीं लेकिन मेरे फीड में आई थी। आपको देखनी चाहिए, वो वीडियो इतनी क्यूट है, आपका दिल करता है कि यार मतलब दिस गर्ल इज सो क्यूट एंड सो रियल एंड सो। क्या पूछता है वो, क्या कहती है? वो उसको कुछ पूछती भी नहीं है। अच्छा। वो कहती है वो कि मैं जो हूँ तब से वेट कर रही थी कि मैं भी किसी तरह पार्क में यूनिवर्सिटी में इस तरह घूमूं। अच्छा। और आप लोग रिपोर्टर्स कभी आए और मैं भी टीवी पे आऊँ तो देखिए मेरा लिखा था टीवी पे आना और मैं आ गई। इट वाज सो स्वीट एंड सो जेन्युइन। मुझे इतना मतलब देख के लगा, मैंने कहा यार मतलब कितनी खूबसूरत आवाम है। बिल्कुल। लेकिन वेयर एज जहाँ खूबसूरत आवाम है वहाँ पे लोगों के अंदर हेट्रेड भी बहुत भरा हुआ है। आई थिंक हेट्रेड भी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि आफ्टर ऑल वो आपको फॉलो भी तो करते हैं, उनको इंटरेस्ट है आयमा बेग की जिंदगी में क्या हो रहा है। हाँ। आयमा बेग ने येलो टी शर्ट पहनी हुई है, तो लोग फिर समझते हैं कि वो आप एक तरह से वो समझते हैं कि they start owning you also. Yes, you know, they consider you their own property. A little bit, you know, so then the judgment भी बड़ी होती है, और वो औरतों के लिए और लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा बहुत मुश्किल होती है इस माशरे में। सेकंड दैट मेरा इनफैक्ट के एक चीज़ का मुझे हमेशा एक दुख भी रहेगा, क्योंकि आप बाहर की आवाम को देखें तो दे नॉट, अच्छा हमारी आवाम है उनकी आवाम में से डिफरेंस ये कि दे डू नॉट जज, लाइक इवन इफ दे आर जजिंग वो उनके कुछ उनको वो मीन लोग कंसिडर किया जाते हैं। ठीक। हमारे यहाँ हर दूसरा जज कर देता है, आप जा रहे हो आपको जाते जाते कमेंट मिल जाएगा। So that's judgment, you know. Of course, yeah. This is not like passing a comment. This is not like cracking a joke. You are talking about something so personal about them. Yeah. You don't even have an idea कि वो कितनी personal बात है उनको। Body shaming हमारे यहाँ जितनी होती है, आप हल्का सा तो कह देते हो जरा मोटी हो गई हो पहले से, लेकिन आपको नहीं पता यार वो बंदा पीछे कितनी डाइट करके आ रहा है, या पता नहीं क्या कितने स्टाफ कर रहा है, अपने आप को भूखा रख रहा है, क्या क्या कर रहा है। इवन आई एग्री, लाइक मैं पहले मानूंगी कि पहले ऐसा ज़रूर था कि मैं भी नहीं सोचती थी समटाइम, मैं अपने बहनों के साथ या चलो बहनों के साथ तो चलता है, फ्रेंड्स के साथ ऐसा मजाक कर लिया, बट देन आई फिगर्ड आउट लेटर ऑन माई लाइफ कि वो फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स रहे नहीं हैं, बिकॉज उन्होंने अपने दिल में वो बात रख ली। अच्छा। और मुझे बाद में पता लगता है कि अच्छा वो बात थी जो मैंने बोल दी थी जिसकी वजह से ये हो गया। So I've learned my lesson. Okay. So that's why I do not judge people. किस किस्म की बातें, मतलब when you were young किस किस्म की बातें? नहीं मैं कोई mean girl नहीं थी, I wasn't a bully or anything. But ये है कि आप मजाक में कर देते हो। Of course, जब frankness होती है तो आप कर देते हैं। In fact मेरा I was 75 kgs when I was 16. Okay. So 16 वो एज होती है जहाँ पे लड़कियाँ they're growing up and they उनकी सारी उनको मेकअप का शौक हो रहा होता है, उनको अच्छा लगता है। हालांकि आपको बार्बीज का शौक नहीं था जब आप छोटी थी, ऐसे ही आपका फट्टा होता था। बिल्कुल, मेरे पास एक लकड़ी का फट्टा होता था और मैं उस पे बाल लगा लेती थी, कभी मुझे बनाना होता था तो, वरना मैंने कभी बार्बीज आई हेटेड बार्बीज बिकॉज दे सीम टू परफेक्ट टू मी। That's so interesting आयमा। देखिए हम जब बच्चे स्टोर्स में जाते हैं जब छोटे होते हैं तो वो लड़का फौरन सुपरमैन की तरफ भाग जाता है, लड़की सुपरमैन बनना है, क्योंकि बताया जाता है कि आप ब्लू कलर आपको पसंद होना चाहिए और लड़कियां हैं तो पिंक। लेकिन अब आप देखें दुनिया में, आप रणवीर सिंह को देख लें, वो किस किस्म के कपड़े पहनते हैं, लेपर्ड प्रिंट ट्राउजर और लेपर्ड प्रिंट जैकेट और पिंक स्कार्फ, बेडाज़ल्ड जैकेट्स। एग्जैक्टली। तो दुनिया इतनी आगे निकल गई है, इतनी आगे निकल गई है, बट हमारे यहाँ अभी नहीं है ना, नहीं आई। मैं आपको बता रही हूँ, लाइक इवन व्हेन आई सिट विद माय फ्रेंड्स, वो हमारा सर्कल मेरा येट अगेन नाउ दैट वी डूइंग दिस शो एंड एवरीथिंग, हम लोग का सर्कल जो होता है
वो लोग बहुत, आई थिंक देर ओनली 10%. बिल्कुल, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ऑफ कोर्स, देर ओनली 10%. जो बाकी की आवाम है अभी उनको तो पता भी नहीं है कि है क्या सब कुछ, यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स हैपनिंग. और लोगों का यही होता है ना कि जिस घर में पले पड़े. बाय द वे, जब मेरे अब्बा ने मुझे बोला था कि आखिर से हटा लो बेग, हाँ, तो आपने बताया ही नहीं. तो मैंने कहा कि क्योंकि मैं इतनी पैशनेट थी तो मैंने कहा मैं हटा देती हूँ. अच्छा. In the beginning I said that, but then और मैं रोई, I was sobbing and crying, you know. I remember that phase of my life was the worst क्योंकि मैं I just couldn't leave music. मैं ये सोच ही नहीं पा रही थी कि यार मैं म्यूज़िक के बगैर क्या होंगी, अगर मैं म्यूज़िक नहीं करूँगी तो मैं क्या बन सकती हूँ. I had no idea. I thought I could be a writer. That's what I thought. But मैं किसके सामने बैठी हूँ और ये बात कर रही हूँ, मुझे तो वैसे कहनी भी नहीं चाहिए थी ये बात. I mean, you're a great ass writer. Thank I you. mean, you're, by the way, I have to give it to you. How come you're such a great writer? I think trauma. तो मेरे अम्मी अबू ये शो देखेंगे, कहीं है ये क्या अजीब-ओ-गरीब बातें कर रही है. बट राइटर्स का होता है, आई थिंक आप सेंसिटिव हिसास आप तभी बनते हो जब आप बचपन में आप जब चीज़ों को नोट कर रहे हो और आपको फिर किसी किस्म का trauma कुछ भी हो या बड़ी बात नहीं. Yeah, anything that really hit you. Yeah, so singers they sometimes express through music. अपना म्यूजिक बना के वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, बट एज अ पर्सन अपना दर्द बयान करते हैं. और अगर आप म्यूजिशियन नहीं हो तो आप राइटर हो, यू नो. आपको लगता है कि अगर आप राइटिंग के थ्रू अपना वो निकाल सकते हो जो आपके अंदर है, एक फ्रस्ट्रेशन है, और या फिर यू जस्ट वांट टू शेयर और यू जस्ट वांट टू लेट इट आउट, यू जस्ट वांट टू वेंट. आई नो. तो यू कैन डू इट थ्रू राइटिंग एंड आई थिंक दैट्स व्हाट यू डिड. You went through music, मतलब obviously. Okay. So when I started singing, no, it wasn't inventing for me at all. Because I was singing for movies, I was doing playback music, I was doing Coke Studio, I was doing things that were not really my jam. ठीक. I would say not really my forte. So मैं अच्छा मेरा बचपन इस तरह गुजरा है कि मेरी जब बहनें भाई जो थे वो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह पढ़ने चले जाते थे तो मैं घर पे अम्मा के साथ अकेली होती थी. अम्मा को आदत थी वेस्टर्न म्यूजिक सुनने की. वेस्टर्न किस किस्म का? एबा एंड ऑल दैट, यू नो, एल्टन जॉन एंड ऑल दैट. वो तो इस तरह की थी, उनको ये शौक था. और यू नो सारी जॉज बैठ के देखना एंड ऑल दीज वेस्टर्न मूवीज एंड ऑल दैट, उनको इसका शौक था. मेरे अब्बा हैं पंजाबी, सही प्रॉपर पंजाबी हैं वो, लेकिन उनकी उर्दू भी बहुत खालिस है, शायर भी हैं माशाल्लाह. I mean, he's कह सकते हैं. आप क्लोज हैं क्योंकि आई नो कि आपकी you lost your mother in 2017. So are you close to your father? मतलब because I know आप अपनी अम्मा के बहुत close थी. That's true. Okay. जब तक अम्मा थी तब तक मैं अब्बा के इतने क्लोज नहीं थी. क्योंकि मेरी इंटरेक्शन अम्मा से सबसे ज़्यादा होती थी. और अम्मा से इंटरेक्शन भी ये वाली थी कि अम्मा को पता था कि मेरा हर बच्चा जो है मुझे इसको हैंडल किस तरह करना है. सो ये वाली जो मेरी बेटी है ना, इसको एक्सप्रेशन नहीं देने, इसको बताना नहीं कि मुंह पे मेरे चल क्या रहा है. क्योंकि अगर कोई भी हरकत करके आई हुई होगी ये मुझे सिर्फ तब बताएगी अगर मैं इसे एक्सप्रेशन नहीं दूँगी, यू नो. सो वो एक पोकर फेस रखती थी अपना. She used to have this poker face while she used to have this conversation with me. वो हमेशा पोकर फेस रखती थी और वो वेट करती थी जब तक मैं पूरी बात बता ना दूँ फिर वो रिएक्ट करती थी. अच्छा तो तुमने ये किया है. और अगर वो रिएक्ट कर जाती तो उनको पता था कि she's gonna die with it. She's gonna take it to her grave. She's not gonna tell. So you are a very sensitive person, Aima. I'm super sensitive. And you are one of the leading female pop stars in Pakistan, mashallah. तो मुझे ये बताएं कि as a woman क्या pressures होते हैं? Pressures, so I think मेरा it's all about pressure. I think it's in a way it's a blessing कि आप अगर आप as you're quoting that I am अभी के लिए I am the only pop singer, not the only but for sure leading कह सकते हैं. I mean I don't even want to say this, but I think it's a blessing in a way, but it is a huge responsibility जिससे आप अगर आपको वाकई realize हो जाए कि कितनी बड़ी responsibility आप भाग जाओ. मेरे जैसा बंदा भाग जाए. I'm telling you, क्योंकि I'm saying it out loud now. I am an introvert. अच्छा. Yeah, I am not somebody who would be like, oh, let's go hang out. इधर चलते हैं, उधर चलते हैं. इतनी talkative है, इतनी friendly. क्योंकि जो लोग मेरा ख्याल है introverts होते हैं, वो शायद फिर ज़्यादा overcompensate because they're coming out of their comfort zone and trying their hardest. Trying their best कि वो अच्छा अपना वो introvert वाला part ज़रा पीछे रखे so that people would not judge them again.
क्योंकि they don't know that this is my nature. I was born an introvert. This is not something I've become. आयमा, हम आपकी इंडस्ट्री में इतना, आप तो परफॉर्मर हैं मतलब, एंड यू आर अ वेरी गुड परफॉर्मर आल्सो. तो आप जब स्टेज पर जाने से पहले आप अपने आप के साथ क्या कॉन्वर्सेशन करती हैं? नर्व्स होती हैं? आई नो आपने कहा है कि यू लव परफॉर्मिंग, क्योंकि मुझे पता है परफॉर्मर्स जब स्टेज पे आ जाते हैं तो एकदम से क्लिक एक हो जाता है. लेकिन आप अपने आप को कोई कुछ दिलासा देती हैं स्टेज पर जाने से पहले कि ओके गर्ल, यू गॉट दिस, हो जाएगा? मैं तो ऐसे अपने आप के साथ बातें भी करती हूँ. आई एम श्योर वैसे आप तो इस पॉइंट पे हैं कि वेयर एवरीबडी नोज, एवरीबडी लव्स यू, एवरीबडी वांट्स टू बी एसोसिएटेड विद यू. येट अगेन बीच में मैं थोड़ी सी बात काटूंगी और ये पहले मुझे बताना है कि आई एम in love with your couple, by the way. It is such an inspirational couple. मुझे देख के literally आंसू आ जाते हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. Thank you. वाकई माशाल्लाह. मैं मतलब like if whenever I'm gonna get married, मेरी वेडिंग की जो प्लानर है that is right there. ठीक है मेरी वेडिंग प्लानर तो यही आपने करानी है. It was exactly the way how I imagined it's gonna be in like whenever I'm gonna get married. Yeah. It was exactly simple, minimalistic and yet very emotional and आपके दिल के करीब, you know, जो चीज़ें याद रहे. बुलाइएगा वो speeches, हमने लोगों को, I saw every picture. I literally stalked you properly. That's really sweet. I do. मैं वैसे कहना चाहूँगी कि Alhamdulillah, I am very lucky and I hope Bilal thinks he's lucky. He is super lucky. But marriage is a lot of hard work. Also. Everybody keeps saying marriage that. is a lot of hard work because you अब दिन रात एक बंदे के साथ एक पार्टनर के साथ रहते हैं, आप एक लाइफ बनाते हैं, आप एक लाइफ का फ्यूचर में भी सोचते हैं. But I do have a question. So I'm sure you must knew this person already. Yes. Who you married with. So जब आप लोग शादी के सब कुछ बना रहे थे या प्लानिंग कर रहे थे तो क्या बंदा इंसान ये सोचता है कि यार आगे जाके एक मोमेंट ऐसा आता है बिल्कुल शादी से पहले, क्या मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, जब यू गेटिंग रेडी एंड ऑल दैट, यू बी लाइक damn, should I be doing this or not? Should I just run away or should I just do this or should I just wait a little while? A little longer maybe. Yeah. ऐसा मोमेंट आता है कि नहीं? I don't think मेरा था कि should I be doing this because you know ये इतना बड़ा क्लीशे है आयमा, but it's absolutely true. जब आपके साथ होगा आपको पता होगा, शायद ऑलरेडी आपके साथ हो चुका है कि जब आपके साथ आपको वो वाला प्यार होता है तो आपको पता होता है इट्स गट में फीलिंग, गट जब होता है तो पता चल जाता है. तो फिर मेरे लिए वही था कि भाई अब शादी कब करनी है. तो even then you know, I'm not asking you कि you questioning whether you should be getting married to this person. Right. It's just the fact that you're about to get married. 100%. अच्छा, वो तो बिल्कुल होता है बिकॉज आपकी आइडेंटिटी जो है, whether you like it or not, आपकी फिर आइडेंटिटी it's associated with another man. You know, it's associated with a man now. तो आपके जो मैन हैं, आप इतनी your friend, your boyfriend, you're so open about it. How did you get the confidence? मेरे दिमाग में लोगों को लगता है कि भाई मैं कुछ बैठी हुई हूँ तो कुछ सोच रही होगी, क्या मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं अच्छा what's going on in your head, but I cannot, they don't believe me when I tell them कि there's literally nothing going on in my head. I'm bland. ठीक है ना, मेरा माइंड में कुछ नहीं चल रहा था. मुझे पिक्चर अच्छी लगी, मैंने एडिट की, मैं एडिट करते करते मुझे मिला यार अच्छी पिक्चर है. अच्छा, why not post it? That's so refreshing कि आपने बस अपने दिल चाहा तो आपने कर दिया. हाँ, because I knew that this one person that I am, you know, making it official with is worth it. For sure. That's so nice. Yeah. Because Aima, the thing is, the truth is, you are a huge star in Pakistan. You know, people follow you because they're interested in your life. कि आयमा क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, एयरपोर्ट सेल्फी आयमा ने लगाई है, आयमा का नया गाना आया है, आयमा ने ये TVC किया है, लोग जानना चाहते हैं. वैसे by the way मुझे इससे भी कोई मसला नहीं है, अगर कोई नहीं ओपन होना चाहता, that's up to them. मैंने पिक्चर by the way इसलिए नहीं लगाई थी कि दुनिया को पता लगे कि यार oh now we're dating and we're doing अच्छा. It wasn't about that. It was just we had this beautiful trip together, and then we were just going through the pictures and everything. I was like, damn, do you remember that time? ये हमने मतलब we took that selfie over there, and this is such a cute selfie. Let's post it. Post कर दी. मुझे नहीं पता कि अगली सुबह उसके बाद क्या हुआ. कोई लाख लाइक कि मतलब मुझे नहीं पता अगली सुबह वो कहाँ पे हेडलाइंस या क्या बना उसका. But to be very honest, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ा because अगले बंदे को फ़र्क नहीं पड़ा. सही. And I, you know, whatever you're doing, own up to it. That's what I believe. I owned up to it. बहुत सी लड़कियां हैं अब जो you know, you work with Shigri as well, right? So I did a TVC with him. Yeah. He talks really highly of you. So Aima, he's a very gentle, composed person. Singing की जो industry है, music की. Yeah.
बहुत मेल डोमिनेटेड है, जो टॉप प्रोड्यूसर्स हैं सारे मोस्टली मैन हैं। Yeah. तो आई नो कि आपकी बहन कोमल, शी इज़ सो स्वीट, आपको मैनेज भी करती हैं। तो आप और आपकी बहन कैसे मैनेज करते हैं आपका ब्रांड ऐसी मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में? Okay, in the beginning it was really difficult. It was difficult in a way कि मैं और कोमल, हम दो बेचारी बच्चियाँ होती थी, आपस में डिस्कस कर रही होती थी कि अच्छा ये करें या वो करें, ये करें वो करें. But then eventually with the passage of time, अल्लाह का बहुत शुक्र है, fortunately कोमल created this whole team जिनको different काम दे दिए, तो फिर काम बहुत easy हो गया. But then I'm gonna come back to that point where you said कि हमारी जो musical industry और overall industry है, it's very male dominating. That's true. और जो लोग मुझे जानते हैं, people who really know me, they know that how much I want to talk about this fact. How much do I want to talk about? How much do I want to be vocalized about the fact कि there should be equality. अच्छा, equality का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि भाई तुमने चाय बना दी है तो that's like oh ये तो मेरा काम नहीं था, ये तो तुम्हारा काम था. Anybody can make chai, bro. ठीक है, that's even cuter if you know your partner is going in the kitchen and making you something for you. That doesn't mean that you're the you know you're superior. Yeah. That doesn't make you superior. That's the love that you have for each other, right? बिल्कुल. So as you said, marriage is hard work. I think marriage is compromise as well. As much as you love that person, no matter how much you love that person, but I think it's also Of course. a matter of compromise. माइमा, आपने पाकिस्तान की कुछ सबसे बड़े नामों के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है, राहत फ़तेह अली ख़ान, अब्रारुल हक, आतिफ असलम. तो मुझे बताएं कि एक म्यूज़िकल कोलैबोरेशन का सक्सेसफुल होना, उसकी कोई रेसिपी है और आपका प्रोसेस क्या है? अच्छा, रेसिपी तो आई थिंक रेसिपी यही है कि जस्ट बी फोकस्ड. एक जो काम करने आए हो ना, बस वही करते रहो, इधर उधर की पॉलिटिक्स में ना पड़ो. सो व्हाट हैपेंड टू मी वाज लाइक अ ईयर और 2 years बैक, आप यू नो क्योंकि अभी नया शुरू हुआ होता है, आप कहते हो अच्छा हाँ लेट्स हैंग आउट with them, let's hang out with them, let's go there. लेकिन शूट के बाद यानी कि yeah, exactly. And then you realize कि आपने कहीं पे कुछ ऐसा बोल दिया था या वो चीज़ इतनी मिसइंटरप्रेट हो गई थी कि नाउ इट्स अ ह्यूज इशू. So मैंने ये चीज़ें भी सफ़र कर लिया. You know, I've been through. You've been viral many times. Yes, plenty of times. तो मैंने कहा कि अब ये है कि और मैं हूँ भी इंट्रोवर्ट, so why not accept the fact that I am. और मैंने जब से ये फैक्ट जो है वो एक्सेप्ट करना शुरू किया है, मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है. मेरा अल्लाह का शुक्र है, पता नहीं अल्लाह की तरफ से अल्लाह मुझे खुद ही मौके दिए जा रहा है. लाइक आई एम सिटिंग एट होम एंड आई एम गेटिंग वर्क. इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं होती दैट यू सिटिंग एट होम एंड यू गेटिंग वर्क. म्यूज़िकल कोलैबोरेशन कैसे कामयाब होती है, मुझे बताएं. म्यूज़िकल कोलैबोरेशन तब कामयाब होती है जब आप एज इन इफ़ यू फीचरिंग विद अनदर आर्टिस्ट, सो यू हैव टू सिट डाउन विद द आर्टिस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू गेटिंग द वाइब, आपको वाइब आ रही है. सो बाय द वे, मैंने जितने भी गाने कोक स्टूडियो में किए, आई लव देम. दे गेव मी यू नो दे गेव मी द रैंक दैट आई हैव टुडे, स्पेशली पोजीशन जो जिस पोजीशन पे मैं आज हूँ. आई मीन डेफिनेटली दे प्ले अ ह्यूज रोल इन दैट. बट येट अगेन आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट, दोज सॉन्ग्स वर समथिंग दैट आई हैड टू डू फॉर द मासेस. ओके, दैट वाजंट रियली मी. हाँ, बट कोक स्टूडियो का ऑब्वियसली कोक स्टूडियो इज़ अ ह्यूज प्लेटफॉर्म सिंगर्स के लिए, और आई एम सो ग्लैड कि वो अब नए लोगों को भी मौका देते हैं. और ऐसे और भी बहुत सारे शोज़ आ रहे हैं इन फ्यूचर जो कि बहुत लोगों को मौका दे रहे हैं. बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे शोज़ आ रहे हैं. आई एम सो ग्लैड कि अब वाकई लोगों को यू नो देयर हार्वेस्टिंग नाउ, विच इज़ द बेस्ट पार्ट. लेकिन मैंने जो गाने किए, ये पहले जितने भी मैं कहूँगी, आई एम गोना बी ऑनेस्ट हियर, मेरा अभी तक कोई वो, मैं इस गाने को ये नहीं कह सकूँगी यार दिस इज़ समथिंग दैट आई वाज completely like this is me. Okay. This depicts who I am. No, that's not true. I have not sung any song yet which depicts who I really am. आपका personal favorite कौन सा है? I haven't really decided कि अभी तक मेरा favorite कौन सा है इनमें सब में, लेकिन I would say बावरे. मैंने जो कोक स्टूडियो में शुजा भाई के साथ गाया था, अगर आप उस गाने का थोड़ा सा टेक्सचर सुने तो आपको आइडिया होगा अच्छा why she liked the song. ठीक. I mean yeah, that was one song के लिए. बाजी, of course, बाजी was yet again, it was a fun song जिसमें मुझे बस मेरा जोश और जज्बा यही था कि इसमें लोगों को मज़ा करवाना है, लोगों की खुश करना है, लोगों को भंगड़े डलवाने हैं and all that, ये एम था. So now क्वारंटीन की वजह से जब मुझे 6 महीने घर बैठना पड़ा, so I went into this deep depression because you know when you're working every day for the past 3 years
एवरी डे एंड इवन व्हेन यू हैव दिस वन ऑफ डे, आप उसमें भी किसी के साथ हैंग आउट कर रहे हो, नहीं फिर तो आप ऑफ डे को वेलकम करते हैं ना। एग्जैक्टली, और हाँ। आप आराम से सोते हो एंड ऑल दैट, फिर आपको 6 महीने का अचानक अल्लाह एक ब्रेक दे देता है और आप कहते हो ये क्या हुआ है, लाइक व्हाट्स हैपनिंग। आप कमरे से बाहर निकलते हो, नीचे जाते हो, वही सेम फैमिली शक्ल देखते हो, आप ऊपर आ जाते हो, उनसे भी तंग आ जाते हो, उनको तंग करने लग जाते हो। ओके, सो फर्स्ट 2-3 मंथ्स इसी तरह गुजरे। फिर तीसरे मंथ में हुआ ये कि आई स्टार्टेड लर्निंग कीबोर्ड। अच्छा। हाँ, मैंने कहा कुछ करते हैं यार, मतलब व्हाई एम आई वेस्टिंग टाइम। देन आई स्टार्टेड लर्निंग कीबोर्ड एंड देन आई नो हाउ टू कंपोज एज वेल अ लिटिल बिट हियर आप एंड अपनी देयर। सॉन्ग राइटिंग भी खुद करती बिल्कुल। हैं? सो दिस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम एवर मैंने अपने 2 गाने लिखे। कब आ रहे हैं? बस दे रिलीजिंग नेक्स्ट मंथ वो रिलीजिंग So in नेक्स्ट मंथ। November they are releasing. यस, एक्चुअली ढेर सारे गाने आ रहे हैं क्योंकि मैंने हुआ, मेरे लिए फ़ायदा ये हुआ कि इट टर्न्ड आउट टू बी रियली प्रोडक्टिव फॉर मी। तो आयमा ये उर्दू के हैं, अंग्रेजी के हैं, थोड़ा सा तो हमें बताएं ना। मैं बिल्कुल एक्सक्लूसिव दे रही हूँ। हाँ, सो एक जो है वन ऑफ द सॉन्ग्स दैट इज़ माई बेबी माई जान, क्योंकि मैंने खुद लिखा है। अच्छा। और बनाया, मेरे साथ काफ़ी हेल्प की है एक बहुत बड़े फेमस कंपोजर है, उनका नाम मैं रिवील ज़रूर करूँगी बाद में, ठीक है। जब गाना आएगा। उनके साथ मैंने हेल्प से बनाया है गाना, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी। लेकिन मेरा बेबी इसलिए क्योंकि मेरा आफ्टर दिस शो आई मेक यू लिसन टू द ट्रैक, Okay. यू विल बी लाइक आयमा, दैट्स आयमा, दैट इज आयमा। ओके, यू सी व्हाई एम आई सेइंग। पहली दफ़ा नवंबर 2020 में आयमा ने कोई ऐसी चीज़ की है जो बिल्कुल उनके साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल मैं हूँ। उनकी बेबी है या उनका बेबी है? मेरा बेबी है आपका और baby है। वो बेबी डिपिक्ट करता है कि ओ दिस इज आयमा, राइट। किस मौजू पे, किस चीज़ के बारे में? ओके, मौजू ये है कि I just wanted my song to be very relatable to every. Okay. Not just, I didn't want it to be relatable to just girls. I wanted it to be globally, like हर जेंडर से आप रिलेट कर सकते हो। गाना इस पे है कि हर कोई जो एक फेज ज़रूर सफ़र करता है जब वो कहता है आई एम डन हियर। कोई ब्रेकअप के बारे में तो नहीं है? It's not certainly about a breakup. ओके। It's not certainly about, no, it's actually not about a breakup. Okay. It's about, क्योंकि टेलर स्विफ्ट का जब भी ब्रेकअप होता है तो वो गाने उनके लिख गाने देती आ है। जाते हैं। अच्छा, मेरे तो पता नहीं कितने लोगों के खत्म भी हो गए, मैंने कोई गाना लिखा है, नेवर यूटिलाइज। नाउ दैट आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मुझे यूटिलाइज कर लेना चाहिए था शायद वो टाइम, लेकिन मैंने कभी यूटिलाइज किया नहीं। आर्टिस्ट के साथ जो होता है फिर वो कहते हैं अच्छा अपने बच्चों, अंदर तक ही ठीक है, अब लेकिन देखना अब देखना, बिल्कुल, तो अब देखना। आपके बारे में वो कौन सा रूमर है जो बिल्कुल गलत है लेकिन जो बार बार चलता है? He's my मुर्शिद, I'm not gonna lie. You know, वो गा रहे होते थे, उनके अपने ओरिजिनल्स होते थे, तो मेरा तब तक कुछ भी नहीं हुआ था। So मैं फिर बीच में ब्रेक लेती थी कि सर मैं 2 मिनट वॉशरूम से होके आता, और मैं फिर रोती थी। मेरा